हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 12। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक। हमने वहां पे सीखा था कि आफ्टर द डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट there are some errors which occurred in the past, such as we omitted to provide interest on capital, interest on drawings, salary, wrong profit sharing ratio. हमने क्या क्या गलतियां करी है? या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, दे दिया, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया, सैलरी प्रोवाइड नहीं करी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत हो गई हो। इस तरह से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक पिछली क्लास में पढ़े थे कि हम इन एरर्स को किस तरीके से रेक्टिफाई करते हैं। वहां पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी थी। तो आज की क्लास में क्या करने वाले हैं हम? आज की क्लास में हम इन्हीं टॉपिक्स के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखो, जब जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो आप मेरे साथ साथ हर क्वेश्चंस को प्रॉपर नोट डाउन करते हुए उसका सॉल्यूशन करिए, उसका सॉल्यूशन नोट डाउन करिए और देखिए कि आपको कितना टॉपिक समझ में आया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या खास चीजें है। देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन ये, क्योंकि ये आपके कंसेप्ट को, जो पुराने कंसेप्ट है उसको प्रॉपर रिवाइज करवाएगा। किस तरीके से, वो देखते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या है? ऑन 31 मार्च 2022, ऑन 31 मार्च 2022, capital account of E, M and A after making adjustments for profit, drawings, etc. were as E की कैपिटल दी हुई है 8 लाख रुपीज, M की कैपिटल दी है 6 लाख एंड A की कैपिटल दी है 4 लाख। Subsequently, it was found that interest on capital and interest on drawings had been omitted. देखो, क्वेश्चन की लाइन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि ऑन 31 मार्च 2022, सबसे पहले तो आपको यहां पर डेट गिवन है। फिर उसने क्या कहा? आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स एटसेट्रा वर, ई की कैपिटल दी है 8 लाख, एम की कैपिटल दी है 6 लाख और ए की कैपिटल दी है 4 लाख। इसका मतलब क्या है? दिस इज अ क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। It was found that interest on capital and interest on drawings had been omitted. हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए। पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ई की ड्रॉइंग्स दी है 2 लाख, एम की ड्रॉइंग्स दी है 1,50,000 एंड ए की ड्रॉइंग्स दी है 90,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्जेबल टू पार्टनर वर, ई जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें चार्ज करना है वो है ई का 5,000, एम का 3,600 एंड ए का 2,000 रुपीज। द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज 12 lakh. The profit sharing ratio of the partner was 3:2:1. Record necessary adjustment entries for rectifying the above errors of omission and show your working clearly. देखो, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे दो एरर्स बताई गई है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भूल गए देना। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए। अब क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? क्यों? क्योंकि आपको कैपिटल क्या गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट पढ़ा था
वहां पे मैंने आपको सिखाया था कि हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं वो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं। बताया था ना कि हम ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं। अब एंड हाउ वी कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ड्राइंग्स को ऐड कर देते हैं और प्रॉफिट्स को माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। कितने पार्टनर है, तीन। कौन कौन, एक तो ई, दूसरा एम और तीसरा ए। सबसे पहले कैपिटल एट एंड, कैपिटल एट एंड। देखो कैपिटल एट एंड अगर हम देखें, ई की कैपिटल कितनी है 8 लाख, एम की 6 लाख और ए की 4 लाख। ई की 8 लाख, एम की 6 लाख और ए की 4 लाख। ठीक है, इसमें क्या प्लस कर देंगे, ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स ने हमारी कैपिटल को क्या करा था, रिड्यूस कर रहा था। ड्राइंग्स कितनी है, ई 2 लाख, एम 1,50,000 और ए 90,000 रुपीज। तो ड्राइंग्स को ऐड करिए, 2 लाख ई की ड्राइंग्स, एम की ड्राइंग्स 1,50,000 और ए की ड्राइंग्स 90,000। तो कितना हो गया टोटल, 10 लाख। ये हो गया 7,50,000 और यहाँ पे आ जाएगा 4,90,000। इसमें से माइनस कर देते हैं जो प्रॉफिट हमने क्रेडिट किया है। प्रॉफिट कितना था, 12 लाख रुपीज। कितना प्रॉफिट है, 12 लाख। और हमने उसको किस रेशो में क्रेडिट कर दिया पार्टनर्स के, 3:1। हमें कैसे पता प्रॉफिट को हमने क्रेडिट कर दिया, देखो लिखा है ना, आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट ड्रॉइंग्स। प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स की एडजस्टमेंट्स करने के बाद तो जो प्रॉफिट क्रेडिट किया था उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है, 12 लाख। किस रेशो में, 3:1 में। तो ये कितना हो जाएगा, 6 लाख। इसमें से माइनस 4 लाख एम में से और 2 लाख रुपीज ए में से। तो अब आपके पास आ जाएगा कैपिटल इन बिगनिंग। क्या आ जाएगा, कैपिटल इन बिगनिंग। कितनी कैपिटल इन बिगनिंग होगी, 4 लाख ई की। एम की कितनी होगी, 3,50,000 और ए की कितनी हो गई, 2,90,000। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट देना है, 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 5%। तो हम 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, कैलकुलेट कर लीजिए। दिस विल बी इक्वल टू 20,000। इसका हो जाएगा 17,500 और इसका हो जाएगा 14,500। जो मेन वर्किंग का पार्ट था, जो इस आपके पुराने कंसेप्ट को रिवाइज करवाने वाला पॉइंट था, वो ये था कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल एट द एंड प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट, ये आपके लिए आ जाएगा कैपिटल इन बिगनिंग। और इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच वाज नॉट क्रेडिटेड, जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्रेडिट नहीं किया था वो हम पार्टनर्स के कैपिटल में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना होगा, 20,000। इसमें कितना निकला था एम का, 17,500
और ए का निकला था 14,500। इज इट क्लियर? और इनका टोटल, जो इनका टोटल है वो फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस एक्सपेंस हो गया, तो फर्म में कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 52,000। क्लियर? कंफर्म? दूसरा इन्होंने कहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना चार्ज करना है। ई के लिए चार्ज करना है 5,000, एम के लिए चार्ज करना है 3,600 और ए के लिए चार्ज करना है 2,000 रुपीज। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विच वाज नॉट चार्ज्ड, जो हमने चार्ज नहीं किया, 5,000 ई का, ठीक है, 3,600 एम का और ए का था 2,000 रुपीज। ठीक है, टोटल फर्म के लिए इनकम का सोर्स कितना हो जाएगा, 10,600। 10,600। देखो हमने क्या क्या एरर करी थी, हमने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनसे चार्ज नहीं किया था, इनकी कैपिटल में डेबिट और फर्म के लिए क्रेडिट। क्लियर? अब देखो दो एरर्स हो गई, इसके बाद चेक करो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। 52,000 का लॉस है और 10,600 रुपीज का प्रॉफिट है, ओवरऑल मिलाकर आपको क्या हुआ, लॉस। लॉस ड्यू टू अबव कितना लॉस हुआ, 41,400। और किस रेशो में, जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1, 3:2:1, जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी ना, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसमें इस लॉस को हम डेबिट कर देंगे। अब लॉस को बांटोगे तो आपका जो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा वो होगा 20,700 से, ई का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 13,800 से, और एम का कैपिटल ई का 20,700, एम का 13,800 और ए का 6,900 रुपीज। ठीक है, ये फर्म के लिए टोटल लॉस हो गया। अब आपको करना क्या है, आपको इनका टोटल करना है। टोटल टोटल करोगे ये हो गया 25,700। ई का कैपिटल डेबिट हो रहा है 25,700, जबकि क्रेडिट हो रहा है 20,000 रुपीज से। ठीक है, एम का कैपिटल डेबिट हो रहा है 17,400 और क्रेडिट हो रहा है 17,500 से। ये 8,900 एंड 14,500। ठीक है, 52,000 एंड 52,000 हमने टोटल कर लिया। अब हमारा मेन काम क्या होता है बेटा, जल्दी बताइए। अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, तो बैलेंस करिए। देखो E is debited with 25,700 whereas it is credited with 20,000 rupees, तो कुल मिलाकर हम इसको डेबिट कर देंगे 5,700 से। ठीक है, एम का कैपिटल डेबिट हो रहा है 17,400 से, क्रेडिट कितने से हो रहा है 17,500 रुपीज से, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे 100 रुपीज से। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट है 8,900 रुपीज से और क्रेडिट है 14,500 रुपीज से, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे 5,600, जो बैलेंस फिगर है। क्लियर? तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, आपकी जर्नल एंट्री बनेगी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,700 टू एम्स कैपिटल अकाउंट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट 100 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट 5,600। ठीक है, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनी, ई का कैपिटल डेबिट, ई से हम अमाउंट वापस लेंगे
एम को दे देंगे 100 और ए को दे देंगे 5600। तो क्लियर है आपको क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में क्या खास पॉइंट था, आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी थी। इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी थी। तो हमने सबसे पहले अपनी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करी, कैपिटल एट द एंड प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट। ठीक है, उससे ओपनिंग कैपिटल आ गई, उस पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने एक अपनी एनालिसिस टेबल बनाई, एडजस्टमेंट टेबल बनाई, जहां पे हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करा, उससे फर्म का एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट करी, उससे फर्म की इनकम इंक्रीज हो गई। अब हमने एक्सपेंस और इनकम को कंपैरिजन किया तो फर्म को लॉस हुआ, और वो लॉस हमने पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर दिया। उसके बाद टोटल किया, फिर हमने चेक कर लिया किस पार्टनर को डेबिट करना है और किस पार्टनर को क्रेडिट करना है। तो प्लीज आप क्वेश्चन को पहले नोट डाउन करिए। ये उसकी कैलकुलेशंस ओपनिंग कैपिटल की, फिर एडजस्टमेंट्स टेबल, और फिर ये आपकी जर्नल एंट्री। क्लियर? तो देखो हमारा मोटिव ही ये होता है कि हम हर क्लास में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जो हमारे कंसेप्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। देखो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी एक्यूरेसी हमेशा इंक्रीज होगी। क्लियर? चलिए अब एक और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर हुई, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड तो किया, पर अगर हमने गलत रेट पे प्रोवाइड कर दिया तब क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर ए 15 लाख रुपीज, 30 लाख रुपीज और 60 लाख रुपीज। कैपिटल कितनी दी है? 15 लाख, 30 लाख एंड 60 लाख। फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, यानी यहां पे जो भी एडजस्टमेंट्स होगी वो करंट अकाउंट में होगी। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 interest on capital was credited to them at 12% instead of 10%। देखो ये लाइन ध्यान से समझनी है, इन्होंने क्या कहा है, हमें पार्टनर्स को कितना प्रोवाइड करना था। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि हमें पार्टनर्स को प्रोवाइड करना है 10%, पर गलती से हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड कर दिया, कितना क्रेडिटेड कर दिया? 12% पर एनम क्रेडिट कर दिया। तो हमने कितना एक्स्ट्रा क्रेडिट किया है? एक्स्ट्रा क्रेडिटेड कितने परसेंट एक्स्ट्रा क्रेडिट करा है? 2%। अब ये हम क्या करेंगे, हम इसको डेबिट कर देंगे। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। इन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया, बट कितना दिया? 12% दिया। कितने परसेंट देना था? 10% देना था। हमने इनको ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। कितने परसेंट ज्यादा दे दिया? 2% ज्यादा दे दिया। अब इस 2% को, जो ये 2% हमने एक्स्ट्रा क्रेडिट करा है, इस 2% को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये 2% अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 15 लाख का 2% कितना हो जाएगा? ए को कितने से डेबिट करना है? 30,000 रुपीज से 2%। बी की बात करते हैं, बी 30 लाख रुपीज का 2% मीन 60,000 रुपीज। और सी का 60% और 60 लाख का 2%, दिस विल बी इक्वल टू 1,20,000। अब ये पार्टनर से हम क्या करेंगे? वापस लेंगे। इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर से वापस लेंगे। रेट आपको ध्यान से देखनी है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम देना था, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करा? ज्यादा दे दिया।
तो पार्टनर से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना ज्यादा दे दिया उतना वापस मंगवाएंगे। तो हमने क्या बनाई, एडजस्टमेंट टेबल। बस एक छोटी सी गलती हो गई है। गलती क्या है, ये कैपिटल की जगह यहां पर क्या आएगा, करंट अकाउंट आएगा, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। जो भी एरर्स हम ठीक करेंगे वो करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो हम लिखेंगे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच वाज एक्सेस क्रेडिटेड, जो हमने एक्सेस क्रेडिट कर दिया अब उसको क्या कर रहे हैं, नाउ डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, कितना कितना, ए का हो रहा है 30,000, बी का 60,000 एंड सी का 1,20,000। तो ये फर्म के लिए इनकम का सोर्स बन रहा है। और कितना इनकम बन रहा है, 2,10,000। फर्म के लिए कितनी इनकम है, 2,10,000। और इस इनकम को, जो ये प्रॉफिट है 235 की रेशो में पार्टनर्स को क्रेडिट कर दोगे। प्रॉफिट ड्यू टू अबव इन रेशो, किस रेशो में, 2:3:5। तो इसको क्रेडिट कर देंगे। दिस विल बी इक्वल टू 42,000, दिस विल बी इक्वल टू 63,000 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1,05,000। ठीक है, क्लियर। हमने टोटल किया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ समझना था हमें और कुछ नहीं। ये 30,000 डेबिट, क्रेडिट हो रहा है 42,000, बी डेबिट हो रहा है 60,000, क्रेडिट हो रहा है 63,000, सी डेबिटेड विद 1,20,000 एंड क्रेडिट 1,05,000। ये 2,10,000 आ जाएगा आपका। अगर हमने इसको बैलेंस किया तो बैलेंस क्या होगा, ए कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, ए का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, कितने से क्रेडिट हो रहा है, 12,000 से। बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 3,000 रुपीज से। और सी डेबिट हो रहा है आपका 15,000 रुपीज से। ठीक है, तो आपकी जो जर्नल एंट्री बनेगी, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट कितना, 15,000 टू एज करंट अकाउंट, हाउ मच, ए का करंट अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है, 12,000 रुपीज से, टू बीज करंट अकाउंट 3,000। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, 10% देना था पर गलती से 12% दे दिया। कितना एक्स्ट्रा दे दिया, 2% एक्स्ट्रा दे दिया। तो अब हमने 2% पार्टनर्स की कैपिटल में क्या करा, डेबिट करा। 2% हमने पार्टनर्स की कैपिटल में डेबिट किया, उसकी वजह से फर्म को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 2,10,000। फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ, 2,10,000 रुपीज। ठीक है, और इस प्रॉफिट को हमने 235 की रेशो में पार्टनर्स में क्रेडिट कर दिया। उसके बाद टोटल किया, जिसका डेबिट पार्ट ज्यादा उससे हम वापस अमाउंट ले गए, और जिसका क्रेडिट पार्ट ज्यादा उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो यहां पे आपकी जर्नल एंट्री क्या हुई, सीज करंट अकाउंट डेबिट 15,000 टू एज करंट अकाउंट 12,000 टू बीज करंट अकाउंट 3,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो, एरर्स, अलग अलग टाइप्स की एरर ढूंढो ताकि अलग अलग आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग हो। अब इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाला हूं, यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गलत है और हमने कुछ प्रोविजंस भी प्रोवाइड नहीं करे।
अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म on 1st April 2022, their capital stood as A की कैपिटल है 5 लाख, B की कैपिटल है 2 लाख 50 और C की कैपिटल है 2 लाख 50 respectively. As per provision of partnership deed, C was entitled for a salary of 5,000 rupees per month. C को कितनी सैलरी मिल रही है? 5,000 rupees per month. ठीक है। A was entitled for a commission of 80,000 per annum. A को कमीशन मिलनी चाहिए 80,000 पर annum के अकॉर्डिंग। Partners were entitled to interest on capital 6% per annum. पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए वो 6% पर एनम। पार्टनर्स वर टू बी शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल। किस रेशियो में? कैपिटल की रेशियो में। ठीक है, प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? कैपिटल। ये सब चीजें आपको जो चारों आइटम्स बताए हैं ये किसके अकॉर्डिंग है? पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st March 2023 was 3 lakh rupees which was distributed equally without taking into the consideration the above provision। अब ये पॉइंट ध्यान से समझिए, इन्होंने क्या करा, जो 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट था उसको इन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बिना ये आइटम्स प्रोवाइड करे। अब आपको इन एरर्स को ठीक करना है। यहां पर आपकी एरर्स क्या है? आप सैलरी प्रोवाइड करना भूल गए, कमीशन प्रोवाइड करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना भूल गए, प्रॉफिट होना चाहिए था कैपिटल की रेशियो में बट आपने उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहां पर प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट है तो सबसे पहले आप प्रॉफिट को पार्टनर से वापस मंगवाओगे। प्रॉफिट को पार्टनर से वापस मंगवाओगे। देखो 3 लाख का प्रॉफिट है, इक्वली क्रेडिट कर दिया तो अब हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। प्रॉफिट विच वाज रॉन्गली क्रेडिटेड, जो हमने गलत क्रेडिट कर दिया। कितना? ए का 1 लाख, बी में भी डेबिट कर देंगे 1 लाख और सी में भी डेबिट कर देंगे 1 लाख। ठीक है, फर्म के लिए क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख रुपीज। देखो मैंने आपको कल भी कहा था कॉलम्स थोड़े छोटे होते हैं, डिजिट्स लिखनी होती है, आप कंसेप्ट को ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब सी की कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगी विद द सैलरी। हमें सी को क्या प्रोवाइड करना है? सैलरी। कितनी? 5,000 पर मंथ, यानी टोटल कितनी हो जाएगी? 60,000 पर एनम। सैलरी प्रोवाइड कर दीजिए। सैलरी किसमें? सी में। तो सी की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी 60,000 और फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया तो डेबिट साइड। फिर हमें पहला पॉइंट हो गया, कमीशन प्रोवाइड करनी है ए को 80,000 पर एनम। कमीशन ए को कितना? 80,000 हमें क्रेडिट प्रोवाइड करना है, फर्म के लिए डेबिट। ध्यान से देखो, हर कंसेप्ट को अगर आपने पिछली क्लास में ध्यान से समझा होगा तो आज की क्लास आपको इजीली समझ में आ रही होगी। बट जो बच्चे आज नए आए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीछे की क्लास को देख सकते हैं ताकि उनको कंसेप्ट समझ में आ जाए। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। कितने परसेंट? 6%। अब जरा ए का 6% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ए का आ जाएगा 30,000, बी के लिए 2,50,000 का 6% यानी 15,000 और सी के लिए भी 15,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 ए को क्रेडिट, 15,000 बी को क्रेडिट और सी को भी 15,000। टोटल फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया 60,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो
उसने कहा प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशो ऑफ द कैपिटल। प्रॉफिट किस रेशो में बंटना चाहिए? कैपिटल की रेशो में बंटना चाहिए। देखो ए की कैपिटल कितनी है? 5 लाख, बी की कैपिटल 2,50,000 और सी की कैपिटल भी 2,50,000। अगर हम रेशो निकालें तो हमारी रेशो आ रही है 2:1:1। क्या रेशो आ रही है? 2:1:1। और प्रॉफिट चेक करो, प्रॉफिट चेक करिए सबसे पहले हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। देखो फर्म के लिए क्रेडिट कितना हुआ? 30,000, ओ सॉरी 3 लाख। फर्म कितने से डेबिट हो रही है? 60 प्लस 80 प्लस 60 यानी 2 लाख से डेबिट हो रही है। तो इसका मतलब प्रॉफिट जो हुआ फर्म को कितना हुआ? 1 लाख का। और किस रेशो में होना चाहिए? वो होना चाहिए 2:1:1 की रेशो में। 2:1:1 की रेशो में होना चाहिए। ठीक है, तो आपने लिखा प्रॉफिट ड्यू टू अबव किस रेशो में? 2:1:1। तो आपने क्रेडिट करा यहाँ पे 50,000 से, 25,000 से एंड 25,000 से। ये हो गया 1 लाख। अब आपने क्या करना है? इसका टोटल 1 लाख। यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा? 1,60,000। दिस इज 1 लाख। ये हो जाएगा 40,000। ये 1 लाख और इसका टोटल होगा कितना होगा? 40 एंड 1 लाख। दिस इज 3 लाख एंड 3 लाख। बैलेंस निकाला आपने। देखो ए का कैपिटल डेबिट हो रहा है 1 लाख, क्रेडिट हो रहा है 60,000 रुपीज से। तो इसका मतलब एज कैपिटल इज क्रेडिटेड विद 60,000 रुपीज। ठीक है, बी का कैपिटल डेबिट हो रहा है 1 लाख से, क्रेडिट हो रहा है 40,000। तो इसका मतलब बी का कैपिटल डेबिट हो रहा है, सॉरी, बी का कैपिटल डेबिट हो रहा है 40,000 से, सॉरी 60,000। और सी डेबिट भी 1 लाख है, क्रेडिट भी 1 लाख है, यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आपकी एंट्री क्या बनी? आपकी एंट्री हुई बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 60,000। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्वेश्चन में क्या कहा है आपको कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था इन द रेशो ऑफ द कैपिटल। बट यहां पर इन्होंने आइटम्स को प्रोवाइड करे बिना प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब हमने इस एरर्स को किस तरीके से ठीक किया? हमने सबसे पहले जो प्रॉफिट हमने इनको क्रेडिट कर दिया था, उस प्रॉफिट को हमने इन पार्टनर से वापस लिया। ठीक है, हमने इन पार्टनर से वापस लिया, पार्टनर्स में डेबिट कर दिया। इक्वली क्रेडिट था ना, तो हमने इनको डेबिट कर दिया। अब जिस पार्टनर को सैलरी देनी थी उसकी कैपिटल को क्रेडिट, जिसको कमीशन देना था उसकी कैपिटल को क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, और ये तीनों ही फर्म के लिए एक्सपेंस थे, तो फर्म के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। अब फर्म के अकाउंट को जब हमने बैलेंस करने देखा तो फर्म का अकाउंट क्रेडिट था 3 लाख से, डेबिट था 2 लाख से। इसका मतलब फर्म को प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीज का, जिसको हम 2:1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट
कर देंगे। तो हमने पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट किया 2, 1 और 1 की रेशियो में। क्लियर? इससे आपका टोटल निकला। टोटल अगर आपने निकाला तो यहाँ पे जब आपने बैलेंस किया तो ए की कैपिटल क्रेडिट हो रही है 60,000 से और बी की कैपिटल डेबिट हो रही है 60,000 से, जिसको आपने जर्नल एंट्री में लिख दिया। तो आज हमने इसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे। देखो पिछली क्लास में भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, कंसेप्ट समझाए थे। तो आज हमने पहला क्वेश्चन ये किया जिसमें हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना रिवाइज किया। दूसरा पॉइंट हमने किया जहां हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ठीक है, गलत रेशो में क्रेडिट कर दिया था। और तीसरा हमने जहां पर आपने प्रॉफिट को भी गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो आज के तीनों क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस करिए। तो इस कंसेप्ट की आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गई है पास्ट एडजस्टमेंट्स की। जो जो हमारे जरूरत क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए। अब आपका काम जो आपकी बुक में क्वेश्चंस है आप उनकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का लास्ट फेज स्टार्ट करेंगे, गारंटी, मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। वो भी बहुत छोटा सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो अब आप अच्छी तरीके से सारे कंसेप्ट को रिवाइज करिए। ये चैप्टर एंडिंग की पोजीशन पे है, तो हमने इसके आज 12 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। 12 क्यों बने? क्योंकि हमने हर पार्ट को डिटेल में पढ़ा। तो आप सारे पार्ट्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।